नमस्कार दोस्तों। कागज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होने से पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि कागज़ लिखने में भी काम आते हैं और पैकिंग में भी काम आते हैं और रुपये बनाने में भी काम आते हैं। कागज़ से अखबार, किताबें, न्यूज़पेपर पे और पैकिंग करने के सामान और अरबों खरबों रुपये के। वैसे तो कागज़ बहुत सस्ती चीज़ है, लेकिन इसे ध्यान से देखने पे इससे महंगी चीज़ कोई नहीं होती है। अगर कागज़ नहीं होता तो हमारे जेब में पैसे नहीं होते और किताबें नहीं होती और न्यूज़पेपर नहीं होते। और ध्यान से देखा जाए तो कागज़ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कागज़ कैसे बनता है ये शायद कोई क्यों नहीं जानता है, और ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। कागज़ लकड़ी से और पानी से बनते हैं, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम इसको दोस्तों बहुत एक्सप्लेन के साथ समझाने जा रहे हैं और बहुत क्लियरली सुनिए। कागज़ लकड़ी के रेशे से बनता है, और कागज़ बनाने से पहले कंपनी वाले ऐसे पेड़ों को चुनते हैं जिनके लकड़ी में रेशे ज़्यादा होते हैं, जैसे भोज, लिप्टस और जेड़। इस प्रकार से पेड़ों के जड़ों को काटकर और बड़े बड़े गाड़ी से लेके जाते हैं, यानी चिप्स के रूप में काट लिए जाते हैं और कंपनी में सप्लाई होती है। फिर इन लकड़ी के छोटे छोटे चिप्स को कंटेनर के मदद से एजाइस्टर टैंक में भेजा जाता है और वाइट लिक्विड में एसिडिटी तो स्टीम किया जाता है, जिसकी वजह से लकड़ी के रेशे अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक टिप्पणी पदार्थ होता है जो लकड़ी को सख्त और मजबूत बनाता है। फिर इन बचे हुए लकड़ी के रेशे को पानी से साफ़ किया जाता है। ऐसा करने से ये रेशे अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं, जिससे इनसे पेपर बनाए जा सकते हैं। इसलिए इन रेशे को रोलिन बनाए जाते हैं और ऑक्सीजन की सहायता से की जाती है, और ये चमकदार हो जाते हैं और साफ भी हो जाते हैं। अब लेकिन हम इस रेशे से कागज़ नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी क्वालिटी नहीं होती है, और इनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो है इनको रेशों में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। रेशों में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करते हैं, और जब मिक्स करने के बाद इसको पल्प और लोगनी कहते हैं। कागज़ बनाने के लिए लकड़ी के अलावा पानी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा खपत होती है, यानी कि 100 लीटर पानी खपत होता है सिर्फ 1 किलो कागज़ बनाने में, और ताकि घुलकर पतली हो जाए। और पानी को गर्म करके उसमें घुलाते ताकि ये घुल के पतली हो जाए, और अलग अलग तरह से हम बनाते हैं। और इसमें रंग भी मिला सकते हैं पानी में डाल के, और सारे मिक्स हो जाके मिक्सचर, और उसके बाद सारे मिक्सचर को कागज़ बनाने वाली मशीन में भेज देते हैं, और ये मिक्सचर कागज़ के रोलर में जाके और इसमें पतली पतली सी पेज बनते हैं, और मशीन में कई सारे रोलर लिखते हैं जिसमें से रुपडी कागज़ में बदल जाती है। चलिए अब आपको हम एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे कागज़ बनते हैं। कागज़ बनाने वाली मशीन में एक चैम्बर होता है जिसे हम हेड बॉक्स कहते हैं। इस हेड बॉक्स में लुड्डी को डाला जाता है। सक्शन ब्लेड लगे होते हैं जो कि लुड्डी को प्रेशर से स्लाइस के जरिए, डोरी रोलर के जरिए वो आगे बढ़ते जाते हैं, और जिस वजह से लुड्डी का पानी निचुड़ जाता है, और पतला पेपर की वजह से पानी जो है नॉर्मल हो जाता है। और जब कागज़ बाहर निकलता है तो सूख जाता है, और फिर यानी सूखे पेपर को घूमते हुए व्हील पे एक बड़ा सा रोल बनाते हैं। उसके बाद इस बड़े रोल को छोटे छोटे रोल बनाते हैं, और जिन्हें पैक करके फैक्ट्रियों को बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पेपर जो है बहुत क्लीन और नीट होते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक दिन 80,000 पेड़ की कटाई होती है। सिर्फ एक दिन में 80,000 पेड़ की कटाई होती है, यानी कि पर्यावरण
आपको इससे तो खतरा है ही, लेकिन अगर आप लोग इन खतरे को बताना चाहते हैं इसलिए आप लोग को पता होगा कि पेपर जो रिसाइकलिंग भी होती है घर सब में, जैसे पेपर हुआ, किताब हुआ, कॉपी हुआ, ये सब बड़ा मतलब कि वेस्ट हो जाते हैं। तो इनको मतलब कि घर सब पे देखते होंगे कि 10 रुपये 5 रुपये इसे किलो के भाव से बिका जाता है। तो इसको आप लोग अगर जैसे भी हो उसको मतलब कि सप्लाई कीजिए। इससे क्या होता है